Yes. उन्होंने लहजे को जरा पुरसुकून बनाते हुए फोन रिसीव किया था। दूसरी तरफ पता नहीं कौन था, जिसकी बात सुनकर उनके चेहरे पर छाई सख्ती मजीद गहराती चली गई थी। What do you mean, cancelled? But the terms were clear. No, this is ridiculous. वो झुंझलाहट के साथ गुस्से में कह रहे थे। आवाज इतनी ऊंची थी कि पूरे कमरे में गूंज गई। सालार होठों पर एक कड़वी मुस्कान लिए चुपचाप उन्हें देख रहा था। कॉल खत्म होते ही फरूख सिकंदर ने फोन टेबल पर पटका और कुर्सी की बैक से सीधा होकर बैठ गए। उनकी आंखों में अब ठंडापन नहीं था, बल्कि साफ साफ गुस्से की आग दिख रही थी। Because of you, सालार, सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्होंने डील कैंसिल की है। तुम्हारा एरोगेंट एटीट्यूड और नॉन सीरियसनेस मेरी मेहनत और मेरे 30 साल के करियर पर दाग लगा दिया है। फारूक सिकंदर चिल्ला रहे थे। सालार धीरे धीरे उठा और टेबल पर रखी फाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने फाइल अपने सामने खींची, फिर उसी नरमी से वापस टेबल पर रख दी। आपके 30 साल की मेहनत, उसमें क्या मेरी जगह रही कभी? आपने मुझे हमेशा प्रेजेंटेशन के लिए पुश किया, तो कभी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि एक बेटा शायद अपने बाप से 2 बातें भी करना चाहता है, बिना किसी फाइल और डील के बीच आए। एक बात जन लेके दोस्त। सालार धीमे लेकिन तल्ख लहजे में बोल रहा था। फारूक सिकंदर ने आंखें सिकोड़ ली। ये बातें लूजर्स करते हैं जो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाते। सालार की आंखों में अचानक नामहसूस सी नमी की झलक आई थी, मगर पल भर में छिप गई। वह दोबारा बोला तो लहजे में हंसी के साथ तल्खी भी शामिल थी। लूजर? हाँ, शायद मैं हूं, क्योंकि एक विनर की डेफिनेशन तो आपने बना दी थी ना सालों पहले। वो जो फैमिली के बजाय डील्स के पीछे भागे, वो जो इमोशंस के बजाय कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। अगर यही जीत है तो हाँ, मैं हार गया। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। झूमर की रोशनी अब और भी ठंडी लग रही थी। सालार कुर्सी पीछे धकेलते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके दोनों हाथ अब ब्लेजर की पॉकेट्स में थे। आप कहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं। शायद सच है, लेकिन आपने कभी यह सोचा कि आप खुद एक बेटे के लायक थे भी या नहीं? सालार पीछे देखे बिना ही कहकर लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ तो फारूक सिकंदर ने पलट कर देखा। वह उस नीली फाइल को घूर रहे थे जिसमें उनकी हार मौजूद थी।